Well, good evening, Assalamu alaikum. It's I Mansoor. So, welcome on my YouTube channel Success Rate. So, जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली इंग्लिश सीरीज के अंदर कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आते हैं, तो ज़्यादातर जो है मैं अभी एक दो दिन से प्रेपोजिशन के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। आज भी मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ प्रेपोजिशन का, क्योंकि मैं ये यूँ ला रहा हूँ क्योंकि बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं 9th 10th 11th 12th सबके लिए एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, तो फिल उसके अंदर प्रेपोजिशन वाले ऑप्शन के अंदर यूज हो जाते हैं। बच्चे समझ नहीं पाते कि हम क्या करें। और 9th 10th 11th 12th के साथ ही साथ एसएससी यूपीएससी किसी भी लेवल का सबके लिए बेनिफिशियल है वीडियो। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि खाली 9 से 12 तक के लिए, 8 क्लास वाले बच्चे उसके बाद कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सबके लिए वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे टू वर्ड्स की। बच्चे मोस्टली इसके अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि टू कहाँ लगाना है, टू वर्ड्स कहाँ लगाना है। तो आज मैं आपको प्रॉपर इनकी डेफिनेशन दे देता हूं, उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा। फिर मैं आपको बताता हूं, ये जो इतना लिखा है ना, ये टू वर्ड्स की डेफिनेशन है। जूम करके दिखा दो नबील भाई। यहाँ टू से टू वर्ड्स, ये सिर्फ इतनी डेफिनेशन है, मतलब ये थ्योरी है। इसके बाद जितने भी यहाँ लिखे, मतलब यहाँ पर 7 एग्जाम्पल लिखे, इन 7 एग्जाम्पल से ही आप समझोगे कि टू कहाँ लगेगा और टू वर्ड्स कहाँ लगेगा। थ्योरी खाली आपके दिमाग में भरने के लिए, कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्शनल एक चीज है ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि भाई टू कहाँ आएगा और टू वर्ड्स कहाँ आएगा। बाकी हमें एग्जाम्पल से, प्रैक्टिस से हमारे ये प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगे। कल की वीडियो मैंने डाली थी और उसके अंदर एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया था, वो भी आपने मुझे नहीं बताया। चले कोई दिक्कत नहीं, लेट इट बी। तो हम अपनी वीडियो के अंदर जो है सबसे पहले टू का यूज देखते हैं। टू का यूज क्या है? नोट्स मूवमेंट टू अ फिक्स्ड प्लेस और डेस्टिनेशन। टू का वहां पर यूज होता है जहां पर प्लेस फिक्स्ड हो और डेस्टिनेशन फिक्स्ड हो। मतलब जहां पर आप जा रहे हो वो जगह फिक्स्ड हो पूरी, क्या हम वहां पर जा रहे हैं, उस जगह पर आप पहुंच जाओ, ठीक है ना। आप एग्जाम्पल से प्रॉपर तरीके से समझोगे अभी। जैसे टू वर्ड्स की मीनिंग क्या है? टू वर्ड्स किस चीज को डेनोट करता है? टू वर्ड्स डेनोट्स द डेस्टिनेशन ऑफ द मूवमेंट, सॉरी, टू वर्ड्स डेनोट्स द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। ये डायरेक्शन बताता है मूवमेंट की, कि बंदा किस दिशा में चल रहा है, बंदा किस दिशा में चल रहा है। अब देखो मैं एग्जाम्पल यहां से आपके लिए लेता हूं ताकि एग्जाम्पल से आपके प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। देखो, ही वेंट टू स्कूल, है नी, और उसके बाद है ही वेंट टूवर्ड्स द स्कूल। आप कहोगे मैं कि एक में मैंने टू लगाया और एक के अंदर मैंने टू वर्ड्स लगाया, आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन सा ठीक है? विच वन इज करेक्ट है? तो मैं अगर कहूं तो बोथ आर करेक्ट ग्रामेटिकली, दोनों ठीक है ग्रामेटिकली, क्योंकि ऊपर वाला सेंटेंस देखिए क्या है, ही वेंट टू स्कूल। मतलब यहां पर जो डेस्टिनेशन है वो उसका मतलब डेस्टिनेशन और प्लेस फिक्स्ड है, बंदा जहां जा रहा है वो फिक्स्ड है एकदम। ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया, मतलब वो स्कूल पे पहुंच गया, है नहीं, बच्चा है कोई है, वो स्टूडेंट है, वो स्कूल पढ़ता है, वो स्कूल पे पहुंच गया, उसके लिए जो प्लेस जो था और डेस्टिनेशन फिक्स्ड था, ठीक है ना, फिक्स्ड। उसके बाद अगला देखिए, ही वेंट टूवर्ड्स द स्कूल। अब मैंने यहां पर टूवर्ड्स क्यों लगाया? अब मैंने इसका मतलब है डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, मतलब स्कूल की तरफ। टूवर्ड्स की मीनिंग क्या होती है? मैं टूवर्ड्स की हिंदी में मीनिंग लिख देता हूं, ठीक है। की तरफ, की तरफ, ये की ओर, हिंदी दिखा दे जूम करके, की तरफ या की ओर, ठीक है। मतलब डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, मतलब कहने का मतलब ये कि वो स्कूल की तरफ गया। हो सकता है कि स्कूल की तरफ कोई मार्केट हो सकता है जिम हो सकता है मॉल हो सकता है कि कुछ और चीज हो। स्कूल नहीं गया, लेकिन स्कूल की तरफ गया। मतलब जब भी आप किसी डायरेक्शन में जाते हो और किसी फिक्स्ड प्लेस पर नहीं पहुंचते हैं, डेस्टिनेशन पे, तो वहां पर आप टू वर्ड्स का यूज करते हो, समझ रहे हो। और एग्जाम्पल्स हम आगे समझते हैं। आई स्नेक, जूम करके दिखाएं, आई स्नेक वॉज कमिंग, यहां पर टूवर्ड्स मी। सांप मेरी तरफ आ रहा था, यहां पर टू आएगा या टू वर्ड्स आएगा? आप मुझे बताएं, सांप का कोई फिक्स्ड प्लेस होता है या सांप हमारा रिश्तेदार है? भाई सांप क्या मुझसे मिलने आ रहा है कि तुमसे मिलने आ रहा है? हो सकता है वो अपनी दिशा बदल ले, है नहीं। तो जहां पर आप फिक्स्ड प्लेस पर या उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो तो वहां पर टू का यूज होता है। जैसे कि थोड़ा सा वल्गर है लेकिन एग्जाम्पल तो आपको देने पड़ेंगे। आई वेंट टू टॉयलेट है, सो मतलब आपका एक डेस्टिनेशन फिक्स्ड है। आप ऐसे नहीं बोलोगे कि आई वेंट टूवर्ड्स टॉयलेट, क्योंकि टॉयलेट के पास कुछ और चीज तो होगी नहीं,
है नहीं। तो जो आपका डेस्टिनेशन और आपका प्लेस फिक्स्ड होता है वहां पर आप टू यूज करते हो, और जिस डायरेक्शन में आप मूव करते हो वहां पर आप टूवर्ड्स लगाते हो। तो सांप तो पता नहीं किस डायरेक्शन में जाएगा, तो यहां पर टू नहीं आएगा, यहां पर टूवर्ड्स आएगा, है नहीं। स्नेक वॉज कमिंग टूवर्ड्स मी, सांप मेरी तरफ आ रहा था, मेरे डायरेक्शन मेरी तरफ आ रहा था, है नहीं, उसका कोई फिक्स प्लेस नहीं है। अब चलते अपने फोर्थ एग्जाम्पल पे। कोई बंदा कार से कहीं जा रहा है या किसी चीज से भी कहीं जा रहा है, उसने आपसे एड्रेस पूछा, कुड यू टेल मी द वे। अब यहां पर बताइए टू आएगा या टूवर्ड्स आएगा, द स्टेशन। क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं? तो एक बात बताइए, अगर कार से या बाइक से कोई बंदा जा रहा है तो स्टेशन तक ही जाना होगा उसको, उसका फिक्स्ड प्लेस है नहीं, उसका डायरेक्शन फिक्स्ड है, डेस्टिनेशन फिक्स्ड है नहीं। यहां पर टू आएगा, यहां पर टूवर्ड्स नहीं आएगा, क्योंकि वो अपना फिक्स्ड प्लेस पूछ रहा है। वो आपसे पूछ रहा है कि स्टेशन का रास्ता किधर है, मतलब उसको स्टेशन तक जाना है। कोई बंदा कार में वो स्टेशन का रास्ता पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका जो फिक्स्ड प्लेस है वो स्टेशन है। तो यहां पर आप लगाओगे टू। कुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन, है नहीं। मैंने कहा था जहां पर आपका फिक्स्ड प्लेस हो और फिक्स्ड आपका डेस्टिनेशन हो वहां पर आप टू का यूज करते हो। अगला एग्जांपल देखिए, ही टर्न्ड टू या टूवर्ड्स द मिरर, वो मिरर की तरफ मुड़ा। मिरर तक थोड़ी ना पहुंच गया, मतलब जहां पर आप पहुंच भी जाते हो, जहां पर आप पहुंच भी जाते हो वहां पर आप टू का यूज करते हो। तो यहां पर टूवर्ड्स आएगा, क्या आएगा, टूवर्ड्स। ही टर्न्ड टूवर्ड्स, टू नहीं आएगा, ही टर्न्ड टूवर्ड्स द मिरर, वो मिरर की तरफ मुड़ा। मिरर पे बैठ थोड़ी ना जाएगा, है, मिरर से छुपक थोड़ी ना जाएगा, समझ लो, छुपक गया मिरर से, है नहीं। अब चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पर। देखिए ये थोड़ा सा मजेदार एग्जाम्पल है, इसके अंदर बच्चे गलतियां करते हैं और थोड़ा इसके अंदर 8 का यूज भी आ रहा है। 8 मैंने, अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी तो 8 की वीडियो देख लीजिए। 8 जो है वो 8 भी पॉइंटेड जगह से पहले आता है, जहां पर स्पेसिफिक जगह, बिल्कुल वो प्लेस अगर फिक्स्ड होता है ना तो वहां पर आप 8 का यूज करते हो, ठीक है। एट द डोर, है नहीं, एट द स्टेशन, एट द एयरपोर्ट, है, एट द बस स्टैंड। तो देखिए यहां पर सेंड द पार्सल to/8 माय एड्रेस। एड्रेस एक फिक्स्ड प्लेस है नहीं, तो आपका फिक्स्ड प्लेस है, तो अगर आप फिक्स्ड प्लेस की अगर बात करोगे तो आपको कि सर जी यहां पर 8 लगाओ। लेकिन मैंने क्या बताया था कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन कंपलसरी होता है नहीं। तो सेंड एक ऐसा प्रीपोजिशन है, मतलब सेंड एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ टू हमेशा आता है नहीं बच्चा लोग। तो यहां पर क्या आएगा, या 8 नहीं आएगा या 2 आएगा। सेंड द पार्सल टू माई एड्रेस, समझ लो, सेंड द पार्सल टू माई एड्रेस, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल ऊपर देता हूं। ही सेंट इन दिल्ली, जूम करके दिखाए नबील भाई, ही सेंट इन दिल्ली, ठीक है, ही सेंट इन दिल्ली, उसने दिल्ली में भेजा। देखो उसने दिल्ली में भेजा, हमने बात करी थी इनकी के बड़ी जगहों से पहले इनका यूज होता है। अगर हम इसकी बात करें तो एक ग्रामेटिकल बच्चों को बिल्कुल ठीक लगेगा, क्योंकि हमने पढ़ाया था कि बड़ी जगहों से पहले इनका यूज करते हो, तो दिल्ली बड़ी जगह है नहीं। ही सेंट इन दिल्ली, उसने दिल्ली में भेजा। लेकिन अभी हमने क्या बोला कि सेंड के बाद हमेशा क्या आता है, टू आता है, ठीक है। तो यहां पर इन नहीं आएगा, यहां पर टू आएगा। ही सेंट टू दिल्ली, ठीक है ना। तो जब भी आप हिंदी निकालोगे, हिंदी से बच्चा लोग आपके साथ दिक्कत कब होती है, जब आप हिंदी से इंग्लिश में बनाने की कोशिश करते हो। उसने दिल्ली में भेजा है, दिल्ली में तो आप मेक इंग्लिश क्या लगाओगे, इन, लेकिन नहीं, सेंड के साथ टू का यूज ही होता है, ठीक है ना। तो अपने अगला एग्जांपल क्या है हमारा, ही वॉक्ड। अब देखिए टू और टिल आ गया हमारा, है नहीं। ही वॉक्ड टू या स्लैश टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट, एंड ऑफ द स्ट्रीट, वो स्ट्रीट के लास्ट तक उसने वॉक किया, मतलब गली के लास्ट तक उसने वॉक किया। अब मैं आपको बता दूं यहां पर तक की मीनिंग आ रही है। बच्चे क्या सोचते हैं कि जहां पर तक आ जाए वहां पर टिल आएगा, नहीं बच्चा लोग, ऐसा नहीं। टिल वहां पर आता है जहां पर टाइम की बात हो। किसकी बात हो, टाइम की बात हो। देखो जगह कम है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, जहां पर टाइम की बात हो वहां पर जूम करके दिखाते हैं, वहां पर टिल आएगा। तो यहां तो टाइम की कोई बात ही नहीं हो रही, तो क्लियर समझ जाओ यहां पर टू आएगा।
और आपका डेस्टिनेशन भी फिक्स्ड हो गया। आप ये भी समझ लो ना कि आपका प्लेस फिक्स्ड है कि आप गली के लास्ट तक आपने वॉक किया, है नहीं। दो तरीके से आप इसको पकड़ लोगे। एक तो टिल समय के लिए आता है, जैसे कि एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे आएगा, मैंने सुबह तक पढ़ाई की, आई स्टडीड टिल मॉर्निंग। टाइम आ गया, तो जहां भी आप टाइम की बात करोगे वहां पर आप टिल का यूज करोगे, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल दे देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब चलते हैं अपने लास्ट एग्जांपल पे। ये देखिए क्या है, ही वेंट टू होम, वो घर गया। अब कुछ बच्चों को क्या है कि इंस्टीट्यूट के अंदर कैसे पढ़ा रखा है, अच्छा हमें अगर कोई भी चीज बताई जाती है तो जब तक हमें कॉन्सेप्शनल नहीं बताया जाए कि उसके पीछे क्या है, उसके पीछे कि ऐसा क्यों है, जब तक आप बताओगे नहीं कैसे पता लगेगा। तो ही वेंट टू होम, पहली बात तो ये गलत है। बच्चों को सिखाया जाता है कि होम, जहां पर होम आ जाए वहां पर टू का यूज नहीं करते, ठीक है, तो हमें भी पता है, लेकिन ऐसा क्यों है आप मुझे बताओ, ऐसा क्यों है। मैं आपको बताता हूं, ये नबील भाई जूम करके बताएं, जूम करके पूरे इसको दिखाएं, क्योंकि मैं रेस करने वाला हूं इसको। ही वेंट टू होम, यहां पर होम से पहले टू क्यों नहीं लगेगा। होम जो होता है, होम एक नाउन होता है और एक एडवर्ब होता है। क्या होता है, एक नाउन होता है और एक एडवर्ब होता है। अगर बच्चा लोग आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रखे हैं तो आपको पता होगा कि वर्ब की क्वालिटी एडवर्ब बताता है। क्या बताता है, एडवर्ब बताता है, ठीक है ना। तो यहां पर ये होम जो है वो एक एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है, और एडवर्ब से पहले कभी भी टू नहीं आता। एडवर्ब से पहले कभी टू नहीं आता। जूम करके दिखाते कैमरामैन वाले भैया, एडवर्ब से पहले कभी टू नहीं आता, मतलब यहां पर टू नहीं आएगा, ये बनेगा ही वेंट होम। होम यहां पर एडवर्ब, मतलब यहां पर वेंट की क्वालिटी को बता रहा है नहीं। समझ रहे हो आप मेरी बात। अब इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूं, कंफ्यूज कर दूं मैं आपको थोड़ा सा और, है नहीं। He went to his home। अब आप मुझे बताओ कि यहां पर जो है वो, क्या यहां पर टू आएगा। तुम कहोगे सर जी अभी बिल्कुल अभी रिसेंटली आपने बताया कि होम से पहले टू नहीं आता, क्योंकि होम एक एडवर्ब है नहीं, लेकिन यहां पर टू आएगा। सर चकरा गया भैया, बिल्कुल सर चकरा गया। चाहते क्या हो आखिर, तो हम आपको बता दें कि ये जो हिज है ये सुपोजिशनल एडजेक्टिव है। क्या कहते हैं इसको, सुपोजिशनल एडजेक्टिव। यार ग्रामर के अंदर बहुत चीजें होती हैं, जैसे कि हर हो गया, हिम हो गया, देम हो गया। अगर होम से पहले ये वर्ड आ रहे हैं और उससे पहले टू अगर आ रहा है तो वहां पर टू आएगा। मतलब अगर ये आ रहे हैं और इससे पहले टू है तो वहां पर टू आएगा, वहां पर टू नहीं हटेगा। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो एग्जामिनर हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दे कि सर ने तो बताया था होम से पहले टू नहीं आता, लेकिन आप ये भी तो देखो यहाँ पर हिज लगा हुआ, हिज से पहले टू आएगा, है नहीं। ही वेंट टू हिज होम। अब देखो एक और सेंटेंस, कंफ्यूज हो जाओगे भाई सब, है नहीं। मैं इसको इरेज करूं थोड़ा सा, आज थोड़ा मजा आ रहा पढ़ाने में, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें समझ आज दिमाग में आ रही है मेरे। He went abroad, ठीक है। बाहर की कंट्री को अब्रोड बोलते हैं, है नहीं। वो अब्रोड गया। अब आप मुझे बताओ कि यहां पर टू आएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, दोबारा जाओ फ्लैशबैक में जाओ, हमने पढ़ा है जहां पर फिक्स्ड प्लेस हो और जहां पर डेस्टिनेशन आपका फिक्स्ड हो वहां पर टू लगता है। तो यहां पर क्या है, पास्ट वाली फॉर्म है, वो अब्रोड गया, मतलब उसका जो प्लेस था वो तो फिक्स्ड है, मतलब तो यहां पर टू आना चाहिए। सर जी बिल्कुल आना चाहिए, नहीं यहां टू नहीं आएगा। अब्रोड से पहले कभी टू नहीं आता, समझ रहे हो। अब्रोड से पहले कभी टू नहीं आता, समझे।
मैटर नहीं करता बिगिनर या एडवांस, यकीन मानना एडवांस लेवल के बंदों को भी ये गलती करते हुए देखा है मैंने। माय ब्रदर वेंट टू दी अब्रोड, है नहीं? तो अब्रोड से पहले टू नहीं आता, ठीक है? तो समझ लो। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको। एग्जाम्पल आ रहे हैं भाई साहब आज, है नहीं? मजा आ जाएगा इस वीडियो के अंदर, बहुत कुछ सीख रहे हो। एरेज कर देता हूं इसको। ही वेंट अ वॉक, वो वॉक पर गया है या वॉक के लिए गया। यहां पर क्या आएगा? टू आएगा, क्योंकि मैंने बताया, देखो गो की फॉर्म के साथ, गो की जितनी फॉर्म है सबके साथ टू आता है। गो हो गया, गोज हो गया, वेंट हो गया, गोन हो गया, गोइंग हो गया। लेकिन मैंने आपको एक्सेप्शन भी बताया कि अब्रोड है, अगर उससे पहले वेंट आ रहा तो मैटर नहीं करता, लेकिन टू नहीं आएगा, है नहीं? अब यहां पर क्या है? वॉक, तो वेंट के बाद टू आएगा या नहीं आएगा? नहीं, यहां पर टू नहीं आएगा, यहां भी टू नहीं आएगा। यहां पर क्या आएगा? यहां पर फोर आएगा, यहां पर फोर आएगा। ही वेंट फॉर अ वॉक, वो वॉक पर गया, है नहीं? वो वॉक पर गया। तो कुछ एक्सेप्शनल सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो इस टाइप के सेंटेंस एग्जामिनर पूछता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है? तो आज हमने किसको डिस्कस करा? टू और टू वर्ड्स को। फ्लैशबैक में जाना और सारे एग्जाम्पल्स को नोटबुक में लिख लेना, ताकि एक भी अगर कुछ इस टाइप का आ जाए तो आपसे बच के ना जाए, ठीक है? आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा एफर्ट्स पहले इसके लिए। तो एक लाइक जरूर ठोकें, शेयर भी करें, और चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बजा देता है कि नई वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।